जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? वी आर स्टडिंग ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 18 हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। प्रीवियसली हम लोगों ने चैप्टर 18 के अंदर सबसे पहले ओवरव्यू पढ़ा था, जिसमें मैंने आप लोगों को सारे एगार्स, लैब डायग्नोसिस, पैथोजेनेसिस पढ़ाई थी। फिर हम लोगों ने बच्चों इकोलाई पढ़ा। इकोलाई के बाद हम लोगों ने पढ़ा साल्मोनेला। इकोलाई और साल्मोनेला हमारे पास वो पैथोजेंस थे एंटेरिक ट्रैक के, जो कि विद इन द एंटेरिक ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और आउटसाइड द एंटेरिक ट्रैक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब हम लोगों ने बच्चों वो पैथोजेंस पढ़ने हैं जो कि प्राइमरीली विद इन द एंटेरिक ट्रैक इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसमें हमारे पास है शिगीला है, विब्रियो है, कंपाइलोबैक्टर है और हेलिकोबैक्टर है। तो इस वीडियो के अंदर हम जो है ना वो शिगीला को डिस्कस करने वाले हैं। अच्छा, शिगीला जो है ना बहुत मज़े का, बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा ऑर्गेनिज्म है। ये बस एक ही बीमारी कॉज कर रहा है, हर चीज़ में इसके लिए नो 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 आपने याद रखनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताती हूँ बच्चों। ये ग्राम नेगेटिव रॉड है, ये लैक्टोज का फर्मेंटर नहीं है। इट सेज नो टू लैक्टोज फर्मेंटर। जिन बच्चों ने मेरा ओवरव्यू वाला लेक्चर लिया उनको पता होगा कि ये सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर है। तो TSI एगार के ऊपर इसकी बड़ी क्लासिकल फाइंडिंग्स होती हैं। कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई H2S प्रोड्यूस नहीं करेगा, कोई मोटिलिटी शो नहीं करेगा। सिर्फ O एंटीजन होती है और इसके 4 ग्रुप्स होते हैं ABCD। तो ये ना ही लैक्टोज का फर्मेंटर है, ना ही गैस प्रोड्यूस करता है, ना ही H2S प्रोड्यूस करता है, ना ही मोटिलिटी शो करता है, और एंटेरोबैक्टीरियाceae फैमिली का मेंबर भी नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये डिजीज़ कौन सी कॉज कर रहा होता है बच्चों? ये हमारे पास जो है ना, अच्छा प्रीवियस वीडियो के अंदर ना शायद मैंने एक गलती कर दी थी बताने के अंदर। जो बच्चों साल्मोनेला होता है ना वो एंटेरोबैक्टीरियाceae का पार्ट होता है, तो वो शायद मुझसे गलती हो गई। तो वो आप लोग जो है ना वो करेक्ट कर लेना उसको। दरअसल मैं इतनी ज़्यादा थकी हुई होती हूँ ना कि बस कुछ का कुछ ही बोल जाती हूँ। ठीक है, तो शिगीला जो है ना वो हमारे पास ग्राम नेगेटिव रॉड है, वो हमारे पास लैक्टोज का फर्मेंटर नहीं है, सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर है। कोई गैस प्रोड्यूस नहीं करता, कोई H2S प्रोड्यूस नहीं करता, मोटिलिटी भी शो नहीं करता। O एंटीजन होता है, इसके सेल वॉल के अंदर 4 ग्रुप्स इसके होते हैं। डिजीज़ ये कौन सी कॉज करते हैं बच्चों? नाम से पता चल रहा है शिगीला है तो शिगिलोसिस कॉज करता है। शिगिलोसिस बेसिकली होता क्या है? बेसिलरी डायसेंट्री। बेसिलरी मतलब रॉड्स है ना, तो रॉड को हम बेसिलस कहते हैं। बेसिलरी डायसेंट्री कॉज करा होता है बच्चों। डायसेंट्री का जो लफ्जी मतलब होता है वो होता है ब्लड कंटेनिंग डायरिया। तो ये हमारे पास क्या कॉज करा रहा है? शिगिलोसिस या फिर बेसिलरी डायसेंट्री कॉज करा रहा होता है। अगर हम इसकी पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये बच्चों आप लोगों ने शिगीला के बारे में खास तौर पर याद रखना है कि ये बहुत इफेक्टिव पैथोजन है। इसकी ID50 बहुत कम होती है, सिर्फ 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं बच्चों शिगीला को, यानी कि इसकी इतना ज़्यादा लीथल है कि सिर्फ थोड़ी सी अमाउंट चाहिए होती है, सिर्फ 100 ऑर्गेनिज्म चाहिए होते हैं और ये ब्लडी डायरिया कॉज करा देते हैं। विरुलेंस फैक्टर बच्चों क्या होता है कि ये इन्वेसिव होता है, इन्वेजन भी शो कर रहा होता है, साथ में शीगा टॉक्सिन की प्रोडक्शन भी शो कर रहा होता है। जिस तरह हम लोगों ने शीगा टॉक्सिन जो हम लोगों ने इकोलाई के अंदर पढ़ा था, सेम वही शीगा टॉक्सिन ही है। तो इन्वेसिव भी होता है और शीगा टॉक्सिन भी प्रोड्यूस कर रहा होता है। ट्रांसमिशन की बात करें तो बच्चों सिर्फ ह्यूमन डिजीज सिर्फ इंसानों के अंदर होती है, इसका कोई एनिमल रिजर्वॉयर नहीं है। और ट्रांसमिट कैसे होती है बच्चों? फीको ऑरल रूट से, वही फीकल कंटेमिनेशन ऑफ वाटर एंड फूड। अगर आपने ऐसा पानी या खाना कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर फीसिस मिले हुए थे तो आपको ये इन्फेक्शन हो सकती है। इसके अंदर 4 Fs बहुत इंपॉर्टेंट है, फिंगर, फ्लाइज, फूड एंड फीसिस। यानी कि फिंगर्स, अगर आप लोगों ने वॉशरूम से आके हाथ नहीं धोए और ऐसे खाना खा लिया, या मक्खियाँ बैठी रही हैं, खाना ख़राब है, या फिर वही फीसिस के थ्रू ये स्प्रेड हो सकता है। अब ये डिजीज़ होती कैसे कि डिजीज़ एक्सक्लूसिवली GIT की डिजीज़ है। मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया कि शिगीला वो पैथोजन है जो कि प्राइमरली विद इन द एंटेरिक ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करता है। तो डिजीज़ एक्सक्लूसिवली GIT में होती है किस तरह से कि इन्वेजन भी होती है और शीगा टॉक्सिन की प्रोडक्शन भी। ये इन्वेड करता है सेल्स ऑफ म्यूकोजा ऑफ डिस्टल आइलियम और कोलॉन को, वहाँ पे शीगा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है और डायसेंट्री के सिम्टम्स कॉज कर देता है। डायसेंट्री की क्लिनिकल फाइंडिंग हमारे पास क्या क्या होते हैं कि 1 से 4 दिन तक इंक्यूबेशन पीरियड होते हैं, यानी कि खाने के बाद 1 से 4 दिन तक आप जो है ना वो खाने के 1 से 4 दिन के बाद सिम्टम्स आना स्टार्ट होते हैं। इसमें क्या होता है कि फीवर होता है, क्योंकि इन्फेक्शस डायरिया, तो इसके अंदर बुखार होगा, साथ में पेट में दर्द होता है। डायरिया पहले क्या होता है? वाटरी होता है, बाद में ब्लडी बन जाता है। जो स्वेरिटी होती है बच्चों शिगीला की, वो डिपेंड कर रही होती है कि शिगीला की स्पीशीज़ कौन सी है। जैसे कि शिगीला डायसेंट्रिया जो होता है ना वो काफ़ी लीथल डिजीज़ कॉज करता है USA के अंदर। और एज ऑफ पेशेंट के अंदर बच्चों जो यंग पेशेंट होते हैं, यंग चिल्ड्रन होते हैं, छोटे बच्चे, डे केयर सेंटर्स के अंदर जो बच्चे होते हैं, नर्सरीज़ के अंदर जो बच्चे होते हैं उनके अंदर ज़्यादा होता है, और ओल्ड एज के अंदर ज़्यादा होता है। तो आप लोगों ने जब सिनेरियो देखना, तो अगर आप लोगों को छोटे बच्चों के अंदर डायरिया का जिक्र बता रहा है तो आप लोगों ने शिगीला के बारे में सोच लेना है, ब्लडी डायरिया। ये डायरिया जो होता है ये 2 से 3 दिन के अंदर रिजॉल्व भी हो जाता है। क्लिनिकल फीचर क्या होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प्स होंगे, फीवर होंगे, डायरिया जो होगा पहले वाटरी होगा, बाद में क्या हो जाएगा? ब्लडी हो जाएगा। लैब डायग्नोसिस हम किस तरह से कर रहे होते हैं बच्चों? मैकॉन कर EMB एगार के ऊपर ऑफकोर्स ये कलरलेस कॉलोनीज दे रहा होता है। कलरलेस क्यों दे रहा होता है? क्योंकि ये लैक्टोज का फर्मेंटर नहीं होता, तो कुछ ना इस तरह की ये कॉलोनीज़ दे रहा होगा। मेकॉन की और EMB एगार के ऊपर कलरलेस कॉलोनीज़ दे रहा होगा। और TSI एगार के ऊपर मैंने आप लोगों को स्टार्ट में भी एक्सप्लेन किया था, TSI एगार के ऊपर ये अल्कलाइन स्लांट देता है, क्योंकि ये सिर्फ ग्लूकोज का फर्मेंटर है, तो ये अल्कलाइन स्लांट देगा और
एसिडिक बट देगा विद नो गैस नो H2S, ना ये गैस प्रोड्यूस करता है ना ये H2S प्रोड्यूस करता है, और किसी किस्म की जो है ना वो मोटिलिटी भी शो नहीं करता। इस तरह से जो है ना ये TSI एगार के ऊपर ये वाली तस्वीर शगीला सोडिंग है, येलो इसका बट है और रेड इसका स्लांट है। ये मैंने सारा इंट्रोडक्टरी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया था। इसके अलावा स्लाइड एग्लूटिनेशन टेस्ट, लेकिन आप लोगों ने मैकॉन की EMB और TSI एगार को लाजमी याद रखना है, ये कन्फर्मेशन ऑफ द ग्रुप के लिए होती है, ठीक है बच्चों। और अच्छा एक और बात को कहते हैं कि अगर आप लोगों ने फीसिस के सैंपल के अंदर न्यूट्रोफिल्स डिटर्मिन करने हो ना तो आप मिथाइलिन ब्लू स्टेन यूज़ कर सकते हैं बच्चों। अगर आप लोगों को याद हो तो मिथाइलिन ब्लू स्टेन मैंने आप लोगों को जब लिस्टीरिया पढ़ाया था तब भी बताया था। तो फीसिस के सैंपल के अंदर WBCs हैं या नहीं, इसका फ़ायदा क्या होता है, इससे हमें ये पता चल जाता है बच्चों अगर तो न्यूट्रोफिल्स मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कोई इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म है, और अगर न्यूट्रोफिल्स नहीं है तो इसका मतलब है कोई टॉक्सिजेनिक ऑर्गेनिज्म है। अब इन्वेजिव ऑर्गेनिज्म हमारे पास शिगीला है, साल्मोनेला है, साल्मोनेला भी हमारे पास जो है ना वो इन्वेजन शो कर रहा होता है। मैंने आप लोगों को प्रीवियसली बताया था जब हम लोगों ने एंटेरोकोलाइटिस कॉज्ड बाय साल्मोनेला पढ़ा था, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इन्वेजन करा रहा होता है ना। और शिगीला, साल्मोनेला और कैम्पाइलोबैक्टर होता है, ये भी इन्वेसिव है, ये भी इन्फ्लेमेशन करा रहा होता है, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और न्यूट्रोफिल्स नहीं है तो आप लोगों ने टॉक्सिजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में सोचना है कि विब्रियो कॉलरा टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, इकोलाई के अंदर भी टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं जो एंटेरोटॉक्सिजेनिक स्ट्रेन ऑफ इकोलाई होता है। इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिस जो फूड पॉइजनिंग करा रहा होता है वो भी सेम तरीके से एंटेरोटॉक्सिन प्रोड्यूस करता है। तो ये मैंने आप लोगों को शगीला साथ एक्सप्लेन कर दिया कि नॉट अ लैक्टोज फर्मेंटर, जस्ट अ ग्लूकोज फर्मेंटर, नो गैस नो H2S नॉन मोटाइल। डिजीज़ ये कौन सी कॉज करता है, ये हमारे पास शिगेलोसिस कॉज कर रहा होता है। और पैथोजेनेसिस क्या है कि ये हमारे पास इन्वेजन और शीगर टॉक्सिन की प्रोडक्शन करा रहा होता है। ट्रांसमिशन हमारे पास किसी के 4 F आपने याद रखना है, फिंगर्स, फ्लाइज, फूड एंड फीसेस। और डिजीज़ एक्सक्लूसिवली GIT के अंदर होती है, शीगर टॉक्सिन की प्रोडक्शन हो रही होती है। क्लिनिकल फाइंडिंग के अंदर यही है कि एब्डोमिनल क्रैम्प है, फीवर है और डायरिया है। और लैब डायग्नोसिस के अंदर आपने मैकॉन की EMB एगार के ऊपर कलरलेस कॉलोनीज और TSI एगार के ऊपर एल्कलाइन स्लांट एसिडिक बट यानी कि रेड ओवर येलो आएगा। और बस यही चीज़ें याद रखनी हैं। बुक से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लेकिन बुक से ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।